हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरा ये सोर्स डेटा है जो टेबल फॉर्मेट में नहीं है, केवल जनरल टेबल फॉर्मेट में है। दोस्तों, टेबल फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का टेबल फॉर्मेट होता है जिसमें हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ये मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मेरी पहली सीट है, इसमें यदि मैं ऑल सेलेक्ट करता हूं तो इसका डेटा मुझे डिजाइन टैब नहीं मिलता है क्योंकि ये मेरा जनरल फॉर्मेट में है। दोस्तों, ये टेबल मैंने बहुत ही आसान तरह से बनाई है। जनरल फॉर्मेट है। मैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सेल सिलेक्ट की और यहाँ पर डेटा की एंट्री करना शुरू कर दी। यहाँ पर मैंने इसके हेडर बना लिए। और दूसरा फॉर्मेट आप जानते हो, जिस एरिया में आपको टेबल बनाना है, यहाँ पे कंट्रोल+T सेलेक्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं तो हमारा ये टेबल फॉर्मेट है। और यही टेबल फॉर्मेट से मैंने यहाँ पर ये वाला डेटा तैयार किया है। दोस्तों, दोनों ही डेटा हमारे डमी डेटा हैं। तो ये दोनों तरह की टेबल किस तरह से बनती है, आप मेरी एक्सेल की फर्स्ट सीरीज है उसका सेकंड वीडियो देख सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं इस सोर्स डेटा में चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे चेंजेस हो जाए। तो दोस्तों, ये चेंजेस दो तरह से हम कर सकते हैं और दो तरीके इसलिए हैं क्योंकि दो अलग अलग तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर दो तरह से ऑटो रिफ्रेश का यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों, ये पहला फॉर्मेट है टेबल का और ये दूसरा फॉर्मेट है टेबल का। तो पहले वाले फॉर्मेट में बनी हुई टेबल में ऑटो रिफ्रेश करने का तरीका अलग है, जबकि दूसरी तरह से जो हमने टेबल बनाई है जो टेबल फॉर्मेट कहलाता है, इसमें डेटा पाइवट टेबल में ऑटो रिफ्रेश करने का तरीका अलग है। तो हम दोनों ही तरह से सीखेंगे, लेकिन आज के वीडियो का टॉपिक कहीं बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं केवल आज आपको जो पहली तरह की टेबल है, नॉन टेबल फॉर्मेट का जो डेटा होता है, हम उसमें किस तरह से पाइवट टेबल को ऑटो रिफ्रेश करेंगे, हम उसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ड। दोस्तों, ये हमारा डेटा है और ये नॉन टेबल फॉर्मेट में है। तो हम पहले इससे एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कहीं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ टेबल के ऊपर, इंसर्ट टैब पर जाके यहाँ पर पाइवट ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट की लोकेशन दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी पाइवट टेबल बनाने के ऑप्शन यहाँ मुझे मिल गए हैं। यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड इंसर्ट करने के बॉक्स आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक रीजन ले लेता हूँ, सेल्स ले लेता हूँ और क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये मेरी एक सिंपल पाइवट टेबल क्रिएट हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्वांटिटी का ये कॉलम है, यहाँ पर मैं 21 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर 77 था टोटल, ऑलरेडी पहले से बना हुआ, और मैंने यहाँ पर अभी चेंज किया तो नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर डेटा टैब पर जाके यहाँ पर इस रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 77 की जगह 98 हो जाता है। और यदि यहाँ पर मैं 10 करता हूँ और फिर से रिफ्रेश पर जाता हूँ तो मेरा यहाँ पर जो 98 है ये मेरा 87 हो जाता है। दोस्तों, ये मैनुअली रिफ्रेश करने का तरीका है, लेकिन हमें ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन यूज करना है। ऑटो रिफ्रेश किस तरह से करते हैं हमें वो सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाते हैं, चलिए हम आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं नेम मैनेजर का यूज करूंगा और उसमें हम ऑफसेट फंक्शन भी यूज करेंगे। इसके अलावा काउंट ए का भी यूज करेंगे फंक्शन का, और हम बीवीए कोड का, इन तीन चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल रो कितनी है और टोटल कॉलम कितने हैं टेबल में। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा जो बेस रो होगी वो यहाँ पर है क्योंकि हमारी टेबल A1 से स्टार्ट होती है। तो हम कॉलम को काउंट करेंगे तो हम A1 से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे, और हमारा A1 रो से ही यदि हम रो काउंट करेंगे तो हम यहाँ से A1 से लेके नीचे तक काउंट करेंगे। तो हमारी टेबल में कॉलम कितने हैं, यानी कि यहाँ पर ये कितने कॉलम है हमारे टेबल के अंदर। तो अभी तो हमारे पास कुल 8 कॉलम है। मान लेते हैं हम यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह हम आगे भी डेटा बढ़ाना है और हमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले हम कॉलम को काउंट करेंगे, उसके बाद हम रो को काउंट करते हैं। मान लिया हम नीचे और भी हम डेटा बढ़ाते हैं तो रो की संख्या बढ़ जाएगी, वो भी काउंट करना है। तो हम यही चीज डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले कॉलम और रो को डिटेक्ट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं काउंट ए। तो चलिए काउंट ए फंक्शन हम यहाँ पर
लगा लेते हैं। तो मैं A1 को बेस मानते हुए बाकी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लेता हूँ मुझे Z से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो Z तक मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे सारे के सारे जो कॉलम हैं आप देख सकते हो, यहाँ से लेके A1 से लेके H1 तक 8 हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, काउंट यहाँ पर A1 आ रहा है। इसी तरह से हम रो काउंट करना है। मान लिया मेरे पास 700 या 800 रो में डेटा है, तो मुझे रो काउंट करना है। तो मैं यहाँ पर A1 से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 800 तक इसका डेटा काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर A1 हटा देता हूँ, ये ठीक। और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 प्रेस करके। ठीक है, और ये 17 है और इसको भी फ्रीज कर लेते हैं, F4 प्रेस करते हैं। दोस्तों ये मेरे कॉलम नंबर है और ये रो नंबर है। ठीक है, मुझे यही नाम नेम मैनेजर में भी देना है। तो मैं सबसे पहले कॉलम कितने हैं ये काउंट करने के लिए मैं इस फंक्शन को यहाँ फार्मूला बार से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेम मैनेजर पे जाते हैं, फार्मूला बार पे जाते हैं, नेम मैनेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ न्यू पे जाके यहाँ पर मुझे कॉलम नंबर टाइप करना है और जो फंक्शन मैंने भी कॉपी किया वो यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है। A1 से Z1 तक काउंट कर लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से मैंने अभी यहाँ पे टोटल रो काउंट किए कि मेरे कितने रो में डेटा है। तो इस फंक्शन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसका नाम नेम मैनेजर में भी मैं दे देता हूँ रो नंबर का। तो यहाँ पर रो नाम दे दिया और ये नीचे जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसे हटा के इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक फंक्शन और यूज करता हूँ और उसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट फंक्शन में मुझे रेफरेंस देना है A1। A1 से मेरी टेबल स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ A1 और कॉमा लगाता हूँ 0, क्योंकि मुझे रो और कॉलम मुझे इसमें नहीं देना है, मुझे केवल हाइट देना है, हाइट और विड्थ देना है। तो हाइट मेरी कौन सी हो गई, रो की। तो मुझे रो नंबर जो मैंने नेम मैनेजर में दिया है रो नम यहाँ पर शो कर रहा है और मैं यही दे देता हूँ। और उसके बाद मैंने कॉलम नम का जो फील्ड दी थी वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद करके ओके कर देता हूँ। दोस्तों अब मुझे इसी फंक्शन को कॉपी करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इसे नेम मैनेजर पे जाके न्यू पे जाता हूँ और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ कोई भी। इसका नाम मैं टेबल रेंज दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। दोस्तों टेबल रेंज वाली जो मैंने अभी नाम दिया है, अभी मैंने ये सारे फंक्शन यूज किए थे, मैं इनको डिलीट करता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि नेम मैनेजर में मैंने इनको यूज कर लिया है। तो दोस्तों नेम मैनेजर में मैंने 3 नाम डिफाइन किए हैं, एक कॉलम नंबर, एक रो नंबर और एक टेबल रेंज। ठीक है, आप टेबल रेंज को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे सोर्स डेटा में इसको देना है। दोस्तों ये मेरी पाइवट टेबल है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और तो मुझे यहाँ पे एनालाइज टैब मिल जाता है। एनालाइज टैब इसमें राइट हैंड पे फील्ड लिस्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी सारी की सारी फील्ड है। ठीक है दोस्तों, इसी एनालाइज टैब में यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स का ऑप्शन है, सबसे ऊपर क्लिक करते हैं तो जितना डेटा मेरा पहले से सिलेक्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने जो नाम टेबल रेंज का है वो यहाँ पर आपको नेम मैनेजर में दिया था, वही नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है क्योंकि ये नाम पूरी टेबल का है। दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक प्रो नाम से एक मैंने कॉलम ऐड कर लिया है और इसमें मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी या कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर जाइए और फिर से एनालाइज टैब पे आप जाके फील्ड लिस्ट पे आकर देख सकते हो, प्रो नाम से जो मैंने कॉलम बढ़ाया था वो आपकी पाइवट टेबल के लिस्ट बॉक्स में शो नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर डेटा टैब पे जाता हूँ, ऑटो रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो शो होने लगता है। इसका मतलब है कि नेम मैनेजर में जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सोर्स डेटा है वो हमारा डिटेक्ट हो रहा है। दोस्तों इसी तरह से यदि मैं एक और
कॉलम बढ़ाता हूँ बाहर की साइड में और इसका नाम भी कुछ दे देता हूँ। मान लीजिए इसका नाम डेट का देता हूँ और डेट में मैं कोई भी डेटा दे देता हूँ। और अब हम देख लेते हैं क्या हमारा फील्ड लिस्ट में इसका नाम बढ़ा है। तो अभी तक इसमें कोई भी डेट नाम से कॉलम नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे ही मैं डेटा टैब पे जाकर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर डेट नाम से एक फील्ड बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, अभी हमने जो काम रिफ्रेश का मैनुअल किया था, चलिए हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, चलिए मैं अभी जो मैंने इंसर्ट की थी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने का तरीका एक छोटा सा बीव्यू कोड से मिलता है और बीव्यू कोड हमें सीट 1 में लगाना है। तो हम आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में सीट 1 लिखा है, इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर व्यू कोड का ऑप्शन आता है और व्यू कोड में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम सीट 1 के व्यू कोड में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर जनरल ऑप्शन है, नीचे वर्कशीट और जनरल दो ऑप्शन है, तो हम वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा कोड लगाते हैं। कौन सा, अभी हम इस सीट पर एक्टिव है तो ये मेरी एक्टिव वर्कशीट हो गई। तो यहाँ पर एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। दोस्तों, ये हमने छोटा सा वीवीए कोड, विजुअल बेसिक कोड यहाँ पर मैंने लगाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारा वीवीए कोड है, तो आप इस वीवीए कोड को यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर 10 है तो 10 की जगह में 5 करना है, तो यहाँ पर 82 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। आप इस रिजल्ट पे गौर कीजिए, तो ये 82 हो गया। ठीक है, ये 10 है, यहाँ पर भी यदि मैं 2 करता हूँ, 8 करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर जो रिजल्ट होना चाहिए 80 होना चाहिए। देखिए 80 हो गया। दोस्तों, यदि इस वैल्यू में चेंजेस करता हूँ मैं ये डिलीट करके या फिर इनको मैं कोई और चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी चेंजेस हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अभी 80 है और यदि यहाँ पर मैं 20 करता हूँ तो 80 की जगह पर 98 हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो। इस तरह से दोस्तों हम इसको ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं, तो मैं इस कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसका नाम कोई भी रख लेते हैं और डेटा हम चलो यही रहने देते हैं और पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, एनालाइज टैब पर जाते हैं और यहाँ फील्ड लिस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रो नाम से जो मैंने अभी एक कॉलम बढ़ाया था वो यहाँ पर शो होने लगा है, मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ तो ये वाला यहाँ पर एक बढ़ने लगा है। दोस्तों, दोनों का डेटा सेम है दोनों कॉलम का, इसलिए ये यहाँ पर एक जैसे ही डिजिट शो हो रही है। मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ, आप देख सकते हो 91 इसका डेटा हो गया है और यहाँ पर 23 कर देता हूँ, 109 हो गया है। दोस्तों, इस तरह से अभी तक इसमें केवल 8 कॉलम थे और 8 कॉलम के बाद जैसे ही मैंने एक बढ़ाया इसमें ऑटोमेटिकली शीट में एनालाइज टैब पर जाके जो फील्ड लिस्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने लगता है। इसके अलावा हम जब भी किसी कॉलम को डिलीट मारते हैं, अभी मैंने ये प्रो नाम से बढ़ाया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अभी आप देख रहे हो प्रो यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी देर में ही ये अपने आप से ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होने के बाद ये डिलीट हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर कुछ कॉलम को और ऐड कर लेता हूँ, मैं नीचे के 2 कॉलम हैं इनको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इनकी डेट में चेंज कर देता हूँ। तो इनकी डेट मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ और इसकी 16 फरवरी कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम इसका डेटा चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये डेटा इसमें ऐड हो गया है। तो मैं क्वांटिटी वाले में कुछ ऐड कर देता हूं और आप यहां पर देख सकते हो 131 आ गया, यानी कि ये भी डिटेक्ट करने लगा। इसको मैं 19 कर देता हूं तो यहां पर 145 हो गया है और यहां पर इसकी वैल्यू मैं 0 की जगह पे बढ़ा देता हूं तो आप देख सकते हो सम ऑफ सेल्स जो है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम जब भी कॉलम ऐड करेंगे और नीचे रो में डेटा एंट्री करते जाएंगे तो वो इसमें पाइवट टेबल में ऐड होता जाएगा। दोस्तों, नॉन टेबल फॉर्मेट में जो हमारा डेटा है जिससे हमने ये पाइवट टेबल क्रिएट की है, तो हम इस मेथड का यूज करके ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका कॉन्सेप्ट फिर से समझा देता हूं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पूरे कॉलम को काउंट कर लेना है, कितने कॉलम में हमारा डेटा है, उसके बाद कितने रो में डेटा है। उसके बाद हम ऑफसेट फंक्शन लगाते हैं। ऑफसेट फंक्शन में हम A1 सेल को हम इसका बेस सेल मानते हैं और बाकी के हम हाइट और रो में हम रो और कॉलम ले लेते हैं।
और जो हमारा सोर्स डेटा है जो एनालाइज टैब में यहाँ पर है, इसमें हम उस टेबल को ले लेते हैं जो हमने नेमिंग रेंज में दी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं जो टेबल फॉर्मेट में डेटा होता है इसमें किस तरह से ऑटोमेटिक रिफ्रेश किया जाता है हम उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए डेटा एजुवर्ड पे।